379वां अध्याय भगवत स्वरूप का वर्णन और ब्रह्मा भाव की प्राप्ति का उपाय। अग्निदेव कहते वशिष्ठ, धर्मात्मा पुरुष यज्ञ द्वारा देवताओं की तपस्या, विराट पद के कर्म संन्यास के द्वारा ब्रह्मा पद, वैराग्य से प्राकृति लय और ज्ञान से कैवल्य पद मोक्ष की प्राप्त होता है। यह प्रकार 5 गतियों की मानी गई है। प्रसन्नता, संताप और विषाद आदि से निवृत्त वैराग्य, जो कर्म किए जा चुके हैं, जो अभी तक नहीं किए गए, उन सब पे आसक्त फलेच्छा और संकल्प का परित्याग संन्यास कहलाता है। ऐसा हो जाने पर अव्यक्त से लेकर विशेष पर्यंत सभी प्रति के प्रकार मन में कोई विकार नहीं रह जाता। जड़ और चेतन से भिन्नता ज्ञान होने की परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति बतलाई जाती है। परमार्थ परमात्मा के सबके आधार है, वे ही परमेश्वर। वेदों के वेदांत और उपनिषद के विष्णु नामक से यशोगान किया जाता है। वे यज्ञों के स्वामी है, प्रवृत्ति मार्ग से चलने वाले यज्ञ पुरुष है, रूप से उनका यजन करते हैं। निवृत्त मार्ग से प्रतीक ज्ञान योग द्वारा ज्ञान स्वरूप परमात्मा साक्षात्कार करते हैं। हास्य, द्रव्य, पुलुत और वचन उन पुरुषोत्तम का स्वरूप है। महामुने उनकी प्राप्ति दो हेतु बताए गए हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान के 2 प्रकार है, आगमजन्य और विवेकजन्य। शब्द ब्रह्मा वेदादि शास्त्र प्रणव बोध आगमन जन्य पर ब्रह्मा विवेकजन्य ज्ञान है। ब्रह्मा के 2 प्रकार जानने योग्य है, शब्द ब्रह्मा और पर ब्रह्मा। वेदादि विद्या शब्द ब्रह्मा और अपर ब्रह्मा कहते हैं। सत्य स्वरूप और अक्षर तत्व का पर ब्रह्मा कहलाता है। यह पर ब्रह्मा भगवत शब्द के मुख्य वाच्यार्थ में है। पूजा, समान आदि अन्य अर्थों में उसका प्रयोग होता है। यह औपचारिक गौण और महामुने भगवत के शब्द में भकार और उसके 2 अर्थ है, शोषण करने वाले सबका आधार तथा गकार का अर्थ नेता, कर्मफल प्राप्ति करने वाला, गमयता और प्रेरकता, स्त्राव करने वाला, संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम अथवा धर्म, यश, ज्ञान, वैराग्य, इन 6 नाम का भग है। विष्णु संपूर्ण भूत निवास करते हुए भगवान का धारक और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों रूपों में विराजमान है। श्री हरि भगवान का मुख्य वृत्ति से विद्यमान है। इस अन्य किसी भी के लिए उसका उपचार गौणावृत्ति का ही प्रयोग होता है। जो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का विनाश, आवागमन तथा विद्या अविद्या जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य निर्गुण आदि के तथा समग्र तेज और ये भगवत शब्द वाच्यार्थ है। पूर्व काल में राजा केशी ध्वज ने खंडिक्य जनक से इस प्रकार उपदेश किया, अनात्मा से जो आत्म बुद्धि होती है, उसके स्वरूप की भावना होती है, वही अविद्या जनित संसार बंधन का कारण है। इस अज्ञान से अहंता और ममता के 2 रूपों को स्थित है। देवाभिमान जीव और मोह बंधन कारक, आच्छिन्तो कुसत्तितो बुद्धि के कारण पंच भौतिक शरीर यह दृढ़ भावना कर लेता है, मैं यह देही हूँ। इसी प्रकार इस शरीर में उत्पन्न हुए पुत्र पौत्र आदि ये मेरे है, यह निश्चय धारणा बना लेता है। विद्वान पुरुष को अनानुभूत शरीर में समभाव रखता है, उसके प्रति राग देश और वशीभूत नहीं होता। मनुष्य के लिए शरीर में भलाई के लिए सारे कार्य करता है, किंतु जब पुरुष शरीर से भिन्न सारा कर्म केवल बंधन ही कारण होता है। वास्तव में आत्मा निर्वाणमय, शांत, ज्ञानमय, निर्मल और दुख भावन रूप स्वरूप होता है। तो धर्म प्रकृति आत्मा नहीं, जैसे जल स्वयं ही अग्नि से असंग है, किंतु आग पर रखी हुई बलटोई संसर्ग में उसके ताप जनित से खलखलाहट आदि शब्द होते हैं। महामुनि इसी प्रकार आत्मा प्रकृति संग से अहंता ममता आदि दोष स्वीकार करके प्राकृत धर्मों का ग्रहण करता है। वास्तव में उन्हें सर्वदा भिन्न अविनाशी विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन कारक होता है। वही विषयों से निवृत्त हो जाता है, उसके ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। अतः सब मन में विषयों को हटाकर ब्रह्म स्वरूप श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। मुने चुंबक पत्थर और लोहे के अपने ओर खींच लेता है, उसी प्रकार ब्रह्मा ध्यान करता है, वह ब्रह्मा अपनी शक्तियों को स्वरूप मिला लेता है। अपने प्रयत्न अपेक्षा से मन विशिष्ट गति होती है, उसका ब्रह्मा संयोग होना योग कहलाता है। पुरुष स्थिर भाव से समाधि स्थित होता है, पर ब्रह्मा प्राप्त होता है।
तथा यम नियम प्रत्याहार प्राजयन प्राणजय और प्राणायाम इंद्रियों के विषय से हटाने के तथा उसे वश में आदि के उपाय द्वारा चित्त किसी शुभ आश्रय में स्थापित करे। ब्रह्मा चित्त शुभ आश्रय है। मूर्त और अमृत ये दो प्रकार है। सनक और सननंदन और आदि मुनि ब्रह्मा भावना युक्त है। देवताओं से लेकर सत्तावर जगम्मा पर्यंत संपूर्ण प्राणी कर्म भावना से युक्त है। हिरण्य गर्भ ब्रह्मा आदि के ब्रह्मा भावना कर्म भावना दोनों ही है। इसी प्रकार 3 प्रकार की भावनाएं बताई गई है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मा है। इस भाव में ब्रह्मा उपासना की जाती है। जहाँ वेद शांत हो जाते हैं, सत्ता मात्र से वाणी अगोचर तथा जिसके स्वयं से वेग स्वयं अनुभव करने योग्य माना गया, वही ब्रह्मा ज्ञान है। वही रूपहीन और विष्णु का उत्कृष्ट स्वरूप है। अजन्मा अविनाशी अमृत रूप ध्यान करने से पहले कठिन होता है तथा मूर्त आदि का चिंतन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य भगवंत को प्राप्त परमात्मा के एकीभूत अभिन्न हो जाता है। भेद और प्रतीति के अज्ञान तो अज्ञान से होती है। इसी प्रकार आदि माँ अग्नि पुराण में ब्रह्मा ज्ञान निरूपम नामक 319वां अध्याय संपन्न हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।